मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुनकर लोग हो जाते हैं मदहोश। तो आज हम बात करने वाले हैं बादशाह के बारे में, जिनके गानों से अच्छा मुझे जियान का गाना लगता है। मैं हूँ जियान, मैं। और हम बात करने वाले हनी सिंह के बारे में। तो अगर आप इन दोनों में से किसी के भी फैन हो तो ये वीडियो पूरा देखना। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies. तो बादशाह का करियर हनी सिंह के साथ शुरू हुआ। हनी सिंह ने बादशाह को इंडस्ट्री में लेके आया, फिर खुद कुछ सालों के लिए मिस्टर इंडिया बन गया और इस चीज का फायदा बादशाह ने पूरी तरह से उठाया। और उसी समय बादशाह ने कितने सॉन्ग कॉपी किए, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ी। माना तू है हंसी पर यो जैसा कोई भी नहीं, आमतौर पे मैं ये चीजें करता नहीं, पर देखे बिना भी तो तुझे सरता नहीं मोहतरमा। माना तू है हंसी पर बादशाह जैसा कोई भी नहीं, आमतौर पे मैं यूं पीछा करता नहीं, पर देखे बिना भी तो तुझे सरता। सड़ने वाले सड़ के काले हो गए, उनकी बहनें मेरी फैन वो मेरे साले हो गए। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। बादशाह सिर्फ लिरिक्स कॉपी नहीं करता है, बादशाह सॉन्ग की ट्यून भी कॉपी करता है। अब अगर तुम बोलते हो कि सॉन्ग के ट्यून कॉपी करने से क्या होता है, सॉन्ग तो अलग है ना, तो एक बार जरा लिरिक्स भी देखो। बादशाह क्लास का वो बच्चा है जो इधर से थोड़ा कॉपी करेगा, उधर से थोड़ा कॉपी करेगा और फिर क्लास में उन दोनों बच्चों से ज्यादा मार्क्स लेकर आ जाएगा। और बादशाह के बाकी गानों के लिरिक्स भी उच्च लेवल के हैं। लौंडे ये बड़े हैं, हम सुबह सुबह टट्टी में वो फेम हगते हैं। क्या बोला तूने? सुबह सुबह टट्टी में वो फेम हग, हम सुबह सुबह टट्टी में वो फेम हगते हैं। सुबह सुबह टट्टी में वो फेम हगते हैं। और अगर तुम इतना ही सुबह सुबह टट्टी में फेम हगते हो तो फेक व्यूज डालने के लिए खर्चा क्यों करते हो? इस लिरिक्स पर मैं कुछ सुनाना चाहूंगा, तो अर्थ फरमाइएगा कि तूने अपने लिरिक्स में बोल बच्चन दिए बड़े मोटे, कि तूने अपने लिरिक्स में बोल बच्चन दिए बड़े मोटे, फेक व्यूज बढ़ाने में तेरा नाम आया था, भूल गया क्या छोटे? अटक लटक पटक सटक, ये लिरिक्स है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 5वीं 6वीं के पेपर में हम लोग को आता था, एक वर्ड दिया रहता था, उससे जितने भी वर्ड राइम हो रहे वो सब लिख दो। हम लिखते रह गए, इसने उस पर गाना बना दिया। अगर इस तरह के राइम करने से तुम रैपर बन सकते हो तो मैं भी एक रैपर हूँ। इस तरह के लिरिक्स लिखने के लिए बस मुझे 5 से 10 मिनट लगेगा। बस तुम मुझे बीट दे दो, फिर मेरा रैप सॉन्ग सुनो। बॉल को मारे बैट बैट, बैट्समैन हुआ सैट, मैं नहीं हूँ फैट, पड़ोसी के पास है कैट, बहुत सारे हैं रैट। रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब इस तरह के मैं 50 गाने बना दूंगा। वो बात अलग है कि मेरे पास लड़की और गाड़ी नहीं है। पर अटक लटक मटक जैसे गानों पर ही बच्चे ऐसे कमर हिलाते हैं। अब बात करेंगे हनी सिंह के बारे में। तो अब मैं आप लोगों को एक ओरिजिनल सॉन्ग सुनाता हूँ। और अब जरा ये लिरिक्स सुनो। बात यहाँ खत्म नहीं होती है, एक और गाना सुनो। सुन लिया? अब ये वाला सुनो। अब तुम लोग खुद कमेंट करके बताओ कि ये सब गाने कॉपी हैं कि नहीं। तो हनी सिंह के करियर में से अगर तुम लड़की और दारू पर बनाए गए गानों को निकाल दो तो हनी सिंह का करियर खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हनी सिंह के गानों में लड़की और दारू का होना बहुत जरूरी है, वरना व्यूज कहां से आएंगे? वो क्या है ना, हमारे देश में ठरकी और बेवड़ों की संख्या बहुत है। हनी सिंह और बादशाह के हिसाब से लड़कों की लाइफ में लड़की और दारू के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। तो इस बात पर भी मैं कुछ सुनाना चाहूंगा। तो बिना दारू और लड़की के कैसे बनेगा इनका गाना, तो बिना दारू और लड़की के कैसे बनेगा इनका गाना, जब इनका एम है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना।
तो अब हनी सिंह का रिसेंट सॉन्ग सुनने वाले हैं सैया जी। तीन मिनट के गाने के अंदर शुरू के 30 सेकंड बस ए पापी ए पापी ए पापी करते रह गए। ए पापी ए पापी ए पापी के बाद जो आगे लिरिक्स आने वाले हैं वो 1000 सालों में बस एक बार लिखा जाता है, जो कि हनी सिंह ने लिख दिया है। तो और किसी को ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे पीरे। रुको मैं समझाता हूँ। हनी सिंह इनके सैया है और ये अपने सैया के बारे में नाचते हुए कुछ बता रही है। पति नशा कर रहा है तो ये उसके सामने ठुमके लगा रही है, ये नहीं कि उसे नशा मुक्ति केंद्र में डाले। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैंने थोड़ी थोड़ी पे। क्या इस गाने में सच में 3 मिनट का लिरिक्स था कि बस विस्की की देखो मैं नशा नहीं करता, लेकिन मुझे पक्का मालूम है हनी सिंह ने ये गाना फुल नशे में लिखा है। वो नशा कर रहा है तो वो नोटी सैया नहीं नशेड़ी सैया होगा। कम से कम लिरिक्स तो सही से लिखो। पति दारू पी रहा है और ये उसके सामने ठुमके लगा रही है। पूछ रही है क्यों पीते हो इतनी। ऐसे कौन पूछता है? क्योंकि तू है चिक चिक ने। ये कौन सा लॉजिक है? वो पूछ रही है क्यों पीते हो इतनी, तो सैया जी बोलते हैं क्योंकि तू है चिकनी। जाने दे गाड़ी भगाने दे, गला सा सूख रहा है, 2 पैक लगाने। गला सूखने पर पानी पिया जा सकता है। ओवरऑल इस गाने के अंदर ये दिखाया गया है कि पति दारू पी रहा है और पत्नी उसके सामने ठुमके लगा रही है। और इस गाने के प्रमोशन के लिए हनी सिंह ने वही किया जो टोनी कक्कर करता है। क्योंकि तू है चिक चिक ने तब भी हूं इतने धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे 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 मटका धीरे धीरे। अगर तुम किसी के फैन हो तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पागलों की तरह उसके हर गाने को सपोर्ट करना बंद करो, वरना वो इसी प्रकार के गाने निकालते रहेंगे। जाते जाते कुछ लाइनें और सुना देता हूँ कि बादशाह और हनी सिंह के गानों के लिरिक्स में नहीं होती है जान, कि बादशाह और हनी सिंह के गानों के लिरिक्स में नहीं होती है जान, क्योंकि इनके सारे गानों में होता है बस चखना और दारू का खान पान। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेहनत करना सीखो, कामयाबी आएगा अपने आप। दूसरों को देख के जलोगे तो खुद बन जाओगे राख। खोलो आंख, दुनिया में प्यार की कमी है। आगे बढ़ना सीखो, जिंदगी में क्यों वही है। घर पे पापा और मम्मी है, जिंदगी सही है मेरी। तू भी कर सकता है पन्ना पलट जाके तेरी। गलत रास्ता लेके बढ़ने में ना लगती देरी, लेकिन ऐसी जिंदगी में इंसान खुश नहीं रहता डेली।